सभी को नमस्कार। मैं हूं गौरीशंकर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाचन। वाचन है वो, मैंने कल बताया था, वाचन का अर्थ है पढ़ना, या हम किसी बात को, लिखित बात को हम किसी के सामने पढ़ के सुना रहे हैं, वो हमारा क्या है, वाचन है। वाचन मुख्य रूप से दो प्रकार बताए थे। एक तो है शैश्वर वाचन, एक है मौन वाचन। शैश्वर वाचन यानी स्वर सहित जब हम पढ़ते हैं तो वो होता है शैश्वर वाचन, और मौन वाचन जो हम मौन रह के पढ़ते हैं वो है मौन वाचन। शैश्वर वाचन जो पिछली क्लास में उसमें बताया था, शैश्वर वाचन 3 प्रकार के होते हैं: आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और संवेद वाचन। आदर्श वाचन में अध्यापक जो भी बोल के पढ़ाता है वो आदर्श वाचन है। उसके जैसे शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसको बच्चे समझ रहे हैं, और बच्चे जब उसका अनुकरण करके वो बोलते हैं वो है अनुकरण वाचन। और संवेद वाचन जब शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलके आपस में एक साथ बोले वो होता है संवेद वाचन। उसके अलावा तीसरा था जो मौन वाचन था। मौन वाचन मुख्य रूप से 2 प्रकार बताए थे। एक तो है गंभीर वाचन और दूसरा है त्वरित वाचन। गंभीर में गंभीरतापूर्वक किसी वाचन को हम गहराई से पढ़े वो है गंभीर वाचन, और त्वरित वाचन में हम जल्दी जल्दी पढ़े। लेकिन आज जो टॉपिक है वो है शैश्वर वाचन और मौन वाचन में अंतर क्या है। तो आज हम करेंगे इन दोनों में अंतर, शैश्वर वाचन और मौन वाचन में अंतर। देखो, शैश्वर नाम से ही पता लग रहा है यह बोलकर किया जाता है स्वर सहित, यानी कि यह शैश्वर वाचन है, यह बोलकर किया जाता है, बोलकर किया जाता है। अब मौन वाचन है तो मौन में जो चुपचाप रह के किया जाता है, तो यानी मौन वाचन है वो मौन रह के किया जाता है, मौन रहकर किया जाता है। शैश्वर वाचन है, इसमें कक्षा का जो वातावरण होता है, कक्षा का वातावरण वो स्वर में हो जाता है। कक्षा का वातावरण स्वर में हो जाता है, स्वर में हो जाता है। और मौन वाचन में जो कक्षा का वातावरण है वो शांत में हो जाता है, शांत में। जब बोलेंगे नहीं तो कक्षा का वातावरण क्या हो जाएगा, शांत में हो जाएगा। शैश्वर वाचन है क्योंकि इसमें बच्चे बोलते हैं, शिक्षक भी बोलता है, दोनों साथ में रह के भी बोलते हैं, इसीलिए इसमें ये जो है ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। शैश्वर वाचन है वो छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। जैसे इसमें 3री 4थी क्लास, 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 8वीं क्लास तक उपयोगी है। ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। मौन वाचन है वो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे 9वीं से 12वीं तक आगे जितनी भी बड़ी क्लासें हैं वो कर सकते हैं। यानी कि ये जो शैश्वर वाचन है वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, और मौन वाचन है वो बड़ी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। उसके बाद में शैश्वर वाचन है वो उच्चारण शुद्धि के लिए किया जाता है। शैश्वर वाचन है वो उच्चारण शुद्धि के लिए किया जाता है, ताकि जो शिक्षक है वो जैसा उच्चारण करेंगे बच्चे उसी अनुरूप शुद्ध उच्चारण करेंगे। यानी उच्चारण शुद्धि के लिए यह शैश्वर वाचन होता है। और मौन वाचन है वो सिर्फ विषय वस्तु है, जो हमारी विषय वस्तु है जिसको हम पढ़ रहे हैं उसको समझने के लिए किया जाता है। यानी ये विषय वस्तु के लिए, यह उच्चारण शुद्धि के लिए शैश्वर वाचन, ये मौन वाचन है वो विषय वस्तु के लिए। इसमें उच्चारण के साथ उच्चारण करते हैं, उच्चारण के साथ अर्थ ग्रहण किया जाता है। उच्चारण के साथ अर्थ ग्रहण किया जाता है। किसमें? शैश्वर वाचन में उच्चारण के साथ अर्थ ग्रहण किया जाता है। इसमें मौन रहकर अर्थ ग्रहण किया जाता है।
मौन वाचन में मौन रहकर अर्थ ग्रहण किया जाता है। सहस्वर वाचन में ध्यान पूर्वक सुनना जरूरी है। ध्यान पूर्वक सुनना बहुत जरूरी है। इसमें मौन वाचन में हमें पढ़ना है मौन रह के, इसलिए इसमें समझने की गति इसकी अपेक्षा इसमें ज़्यादा होती है। तो इसमें लिखें कि समझने की गति होती है वो सहस्वर वाचन में की अपेक्षा मौन वाचन में अधिक होती है। तो इसमें समझने की गति है वो गति न्यून है, यानी कम है। किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा। मौन पठन में समझने की जो गति है वो अधिक है, कि गति अधिक होती है। किसकी अपेक्षा? सहस्वर वाचन की अपेक्षा। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। सहस्वर वाचन और मौन वाचन में जो अंतर है, सहस्वर वाचन है वो बोलकर किया जाता है और मौन वाचन है मौन रहकर किया जाता है। सहस्वर वाचन है इसमें एक साथ सारे बोलेंगे तो उसका जो कक्षा का वातावरण है वो स्वर में हो जाता है, बल्कि जो मौन वाचन में इसमें हम मौन रह के वाचन करेंगे तो कक्षा का वातावरण क्या हो जाएगा? शांत में हो जाएगा। सहस्वर वाचन एक साथ बोलते हैं, छोटी कक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है और उपयोगी भी है। जो छोटी कक्षाएं हैं उसके लिए बहुत उपयोगी है और मौन वाचन है वो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। उसके बाद में सहस्वर वाचन है वो उच्चारण शुद्धि के लिए किया जाता है, जबकि मौन वाचन है वो विषय वस्तु को समझने के लिए किया जाता है। सहस्वर वाचन में उच्चारण के साथ, उच्चारण जो हम करते हैं उसके साथ ही उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है, बल्कि मौन वाचन में हम मौन रह के उसके अर्थ को समझते हैं। ध्यानपूर्वक सुनना सहस्वर वाचन में अति आवश्यक है, क्योंकि आदर्श वाचन जो सर करवाएं उसी की तरह बच्चा उसका अनुकरण करेगा, उसको ध्यानपूर्वक सुनेगा तो वो क्या है अच्छा कर पाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। इसमें मौन रहकर ही किया जाता है। इसके बाद में इसमें सहस्वर वाचन में समझने की गति होती है वो इसकी अपेक्षा मतलब मौन वाचन की अपेक्षा कम होती है और मौन वाचन में समझने की गति अधिक होती है। समझ में आया होगा। इसी तरह और वीडियो बनाते रहेंगे। अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।